एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि डिस मीन होता है अन और ऑर्डर्स मीन होता है फंक्शन, यानी अनफंक्शनिंग बॉडी के अंदर होना। तो हमने पहले पीछे भी पढ़ चुके थे, कुछ ऐसे सिम्टम्स वगैरह थे, हमने वो पढ़े। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्केलेटन मसल के अंदर जो अनफंक्शनिंग होती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस वो एक बीमारी है जो ज़्यादातर मिच्योर अडल्ट लोगों के अंदर, ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनके अंदर होती है। तो होता क्या है, इससे ये होता है ज़्यादातर औरतों के अंदर होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनके अंदर डेंसिटी ऑफ बोन्स जो है, वो बोन्स की जितनी भी डेंसिटी है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। इस वजह से कि उनके अंदर बॉडी, उनके जितने भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी माल न्यूट्रिशन में कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी डाइट में प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहे, प्रोटीन ना लेने की वजह से उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। लेक ऑफ एक्टिविटी मीन्स कि कोई एक्सरसाइज ही ऐसी नहीं रह गई कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही, हर वक्त बैठे रहना और कोई काम ना करना, उसकी एक्टिविटी नहीं मिल रही। तो जिसकी वजह से लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ना करने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप होगी, आपकी बॉडी खुलेगी, आपकी जॉइंट्स वगैरह हैं वो हरकत करेंगे, मूव करेंगे। अगर वही नहीं मिलेगा, कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो इसका उन्हें सबब ये बनेगा कि वो ऑस्टियोपोरोसिस जो है बीमारी उनके अंदर, उनकी बोन्स के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन भी ओल्ड एज के अंदर ही डेफिशिएंसी एस्ट्रोजन हार्मोन की भी कमी होगी, जिसकी वजह से उनके अंदर डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जितने भी होंगे वो भी कम हो जाएंगे। आल्सो लीड्स टू डिक्रीज ऑफ उनके और बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, बोन के मैट्रिक्स वगैरह। फर्स्ट उन्होंने ये बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है ज़्यादातर ये औरतों में पाया जाता है जो ज़्यादा एज की हो जाती हैं। उनके घुटनों में घुटनों वगैरह में बोन की जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए कमज़ोर होती हैं कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है ज़्यादा एज में। और उनके अंदर जो उनकी ये कोई ऐसा एक एस्ट्रोजन जो हार्मोन सिक्रीशन ही नहीं इसकी हो रही, तो उसके ऐसे ये होता है कि जो मिनरल्स भी हैं डिपोजिशन भी हो रही होती है मिनरल्स की, तो उसकी वजह से जब उनके जो बोन्स में उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पढ़ेंगे आर्थराइटिस क्या होती है। आर्थराइटिस के भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स मींस कि ये जोड़ों की सूजन, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों का सूजना शुरू हो जाता है। ये भी ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है, ख़वातीन को होता है। इसकी वजह से इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये बीमारी जो है ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। बाय कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, दर्द होनी शुरू होती है, स्टिफनेस इन जॉइंट, स्वेलिंग यानी अकड़ना, कह लें कि खिंचाव जो है वो जोड़ों में शुरू हो जाता है। पार्टिकुलरली आप वेट बेरिंग जो जितना भी है वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं होता जोड़ों का, कि वो अपना अगर वेट वो चल फिर रहे हैं तो अगर वो चलेंगे उनके जोड़ में ये बीमारी होगी तो उनसे अपना वेट ही नहीं उठाया जाएगा, बर्दाश्त ही नहीं। यानी कोई भी वेट उठा रही हैं, कोई काम कोई चीज़, कोई वेट वजनी चीज़ से उठा रही हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी अगर होगी तो वो उनसे ये काम नहीं होगा कोई वजनी, और उसकी वजह से उनके हिप जॉइंट भी इफेक्ट करेंगे। एंकल जॉइंट भी जो टखने होते हैं जिनके साथ हमारा पाँव अटैच होता है, हिप जॉइंट जो डिस्कल साइड पे जॉइंट मिले होते हैं। और ये उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट क्या बताया। ट्रीटमेंट ये होता है कि पेन किलर्स दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं कि स्वेलिंग को कंट्रोल किया जाए। और कुछ इसकी टाइप्स भी है आर्थराइटिस की, वो एग्जांपल में दी गई हैं। एग्जांपल में ये दी गई हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस को ये बताया गया है कि इट इज़ ड्यू टू अ डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट ड्यू टू अ डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन एट जॉइंट्स। उसका मतलब ये है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि डीजनरेशन यानी कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट बोन के ऊपर एक सॉफ्ट
बोन टाइप होती है, अगर ये जो उन्होंने कहा है इसकी डीजनरेशन यानी इसकी प्रोडक्शन अगर बोन के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी तो जोड़ जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे, उनकी रगड़ लगनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताया था, अगर हम लोग देखें कि जो हमारी नीज है, घुटने हैं, उनके अंदर एक लिक्विड टाइप होता है। जब तक इंसान के अंदर वो उनकी बॉडीज़ के अंदर जैसे हिप जॉइंट हो गए, एंकल हो गए और नीज जॉइंट हो गए ना, इनके अंदर वो लिक्विड टाइप रहता है। डिस्क जॉइंट हो गए, इनके अंदर ये लिक्विड जॉइंट रहता है, तब तक जो बॉडी है वो रगड़ नहीं लगती, उन्हें अपना काम करते रहते हैं। जैसे ये एक हमने बनाई बोन, उसके नीचे ये लिक्विड और ये एक बोन, ये लिक्विड आपस में, यानी वो लिक्विड ऐसे प्रोटेक्शन करता है कि आप लोग चलते फिरते रहते हैं, काम करते हैं। उम्र के साथ साथ जब ये बीमारी आप पे अफेक्ट करती है, आप अटैक करती है, तो ये जो लिक्विड होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। जैसे ही लिक्विड रिमूव होता है तो रगड़ लगनी शुरू हो जाती है आपके घुटनों की। तो इसलिए भी ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर ख़वातीन में घुटनों का मसला होता है, वो चल फिर नहीं सकते, उन्हें कमर का मसला भी होता है। तो ये होता है कि उम्र के साथ साथ जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर से। इसका ये बताया गया, इसमें ये होता है कि फ्यूजन ऑफ बोन्स का खुल जाना, जॉइंट में भी अकर एंड जॉइंट बिकम टोटली मूवेबल, यानी वो हरकत नहीं कर सके, उनसे चला नहीं जाता। इसलिए ज़्यादातर लोगों को देखा जिन्हें घुटनों का मसला होता है वो व्हील चेयर पर ही जो कहते हैं लंबा सफ़र होता है, तवील सफ़र है वो व्हील चेयर पे ही अपना क्या कहते हैं थोड़ा मुकम्मल करते हैं, उनसे चला नहीं जाता। आगे जो सेकेंड है रेनोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होते हैं। आर्थराइटिस वो होते हैं, इसमें भी ये होता है कि मेम्ब्रेन जो जॉइंट्स की होती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाने से सिम्टम्स ये होती हैं इंक्लूड के फैटीग मतलब थकावट हो जाना, लो ग्रेड फीवर, हर वक्त बुखार रहना, पेन, दर्द होना, स्टिफनेस यानी जोड़ों में खिंचाव रहना। फिर गोड क्या होता है? गोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी अगर देखा जाए ज़्यादातर लोगों में ये बहुत ज़्यादा ये भी जो बीमारी है पाई जाती है कि कम्युलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। कुछ ऐसा होता है कि जो अगर हम देखा जाए कि हमारे जो एंकल जॉइंट है, टखना जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे पाँव के साथ अटैच होता है। जब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जितने भी हैं इकट्ठे होते हैं आपस में, जब इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारा मूवेबल जॉइंट्स है, पाँव हम चल फिर रहे हैं, जब ये एज के साथ साथ बढ़ता है तो ये भी जब पाँव के अंदर इकट्ठा हो जाता है यूरिक क्रिस्टल एसिड, तो इसकी वजह से ये होता है कि ये हमारे पाँव पे अटैक करता है। अटैक करने की वजह से ये होता है हमारे पाँव में हल्का दर्द रहती है, हमसे चला फिरा भी नहीं जाता, तो ये और ना ही उस पाँव पे ज़्यादा वजन डलता है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ा डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन में अगर एक जगह बेनिफिट्स हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर प्रोटीन्स, कैल्शियम वाली साइड रखी है, वो बोन्स जो हैं ग्रो करती हैं, विटामिन्स हैं उनके अंदर, उनकी आइज़ के अंदर लिक्विड है, ईयर्स के अंदर लिक्विड, हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दूसरी जगह अगर वो एक्टिविटीज़ कुछ ना करने की वजह से डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो ऐसे ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।